Zoo rules. There are general patterns for the administration. If they are being followed, definitely zoo maintenance may appear at its height. अगर उन पैटर्न्स को, अगर उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो शायद जो विजिटर्स हैं, जो जू के बाकी कंडीशंस हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकती हैं. इनमें दैट देयर इज़ नो जू shall acquire any animal in violation of the Wildlife Act, because the Wildlife Act, that is very important. Every country, every province has its own rules and regulation regarding the management or maintenance of wildlife. One must abide by these rules. हमें किसी भी सूरत इनको डिनाई नहीं करना चाहिए. विद रेफरेंस टू पंजाब अगर हम बात करें, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1974 में प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुआ है. इसके मुताबिक देयर आर लॉट्स ऑफ पेनल्टीज अगर हम वाइल्ड लाइफ के साथ उनको इंजर कर रहे हैं या उनके साथ कोई और प्रॉब्लम आ रही है किसी भी एंड पे. सो हमें जूज में एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए इन वाइल्ड लाइफ रूल्स और एक्ट्स का डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ता है. तो इस हवाले से नो जू शैल एग्जिबिट एनी एनिमल दैट इज सीरियसली सिक और इंजर्ड. इस एक्ट के मुताबिक अगर हम इसको फॉलो करें तो हमें उन एनिमल्स को जूज में नहीं रखना चाहिए या उन एनिमल्स को नहीं लेना चाहिए इवन जो बीमार हैं या जिनको कोई और डैमेज है, सो दैट कि वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं. तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसी तरह जिस तरह हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए ऑपरेट करवा रहे हैं, उनको जूज में एनिमल्स के साथ भी उसी तरह इस्टेब्लिश करना चाहिए. No zoo shall use any animal other than elephant in plains and yaks in hilly areas for riding purposes. This is again very important, that sometimes for the recreational purposes, for various activities, हम visitors को मुख्तलिफ activities में involve करने के लिए zoo administration इन animals के अलावा, elephants या yaks के अलावा किसी और animals की ride को भी वहाँ पे allow कर देते, like horse riding. Again, this horse riding is meant for any other area. This is not for the particularly in the zoo. वहाँ पे आप उससे पैसे तो engage कर रहे हैं, वहाँ से monetary benefits तो हासिल किए जा रहे हैं, मगर वो zoo के rules और zoo की conditions को disturb करते हैं. Because इन animals का भी अपना एक because they are living organisms, इनका एक अपना setup है, अपनी physiology है, they have their waste. अगर वो उस वेस्ट को जगह जगह डिस्प्ले कर रहे हैं या जगह जगह उसको फैला रहे हैं, अगेन वो एक हाउस ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है. तो इसीलिए जब भी इस तरह की एक्टिविटी जू में परफॉर्म की जा रही हैं, वो एलिफेंट्स या याक्स के जरिए ही परफॉर्म करनी चाहिए. ईच जू शैल बी क्लोज्ड टू विजिटर्स एटलीस्ट वंस अ वीक. 7 days a week 24/7 की जो एक्टिविटी है वो जूज की इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर सकती. डेफिनेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हफ्ते में अगर एक दिन छुट्टी चाहिए होती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को रीगेन करने के लिए. सो जू की मेंटेनेंस के लिए भी एटलीस्ट अ डे, वंस अ डे इन अ वीक इट शुड बी क्लोज्ड सो दैट इट शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, और इफ देयर इज अदर रिक्वायरमेंट्स तो वो भी वहाँ पे टास्क परफॉर्म किए जा सके. ईच जू शैल हैव अ वॉल एटलीस्ट 2 meters हाई from the ground level. यानी देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बाउंड्री. जू क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, एनिमल्स 2 एनक्लोजर्स में होते हैं, मगर उसको वॉल्ड जूज होने चाहिए ताकि ये उसकी एक बाउंड्री का तयन हो सके, ताकि ये आइडिया हो सके कि फ्रॉम व्हाट इज द टोटल एरिया दैट द जू हैव. नो जू shall have any residential complexes for the staff within the main campus for the zoo. This is very important, that along with the animal enclosures there must not be residential colonies. Obviously staff को facilitate करने के लिए various जगहों पर residential colonies establish की जाती हैं ताकि उनको facilitate किया जा सके. तो उनको main जो जहाँ animal enclosures हैं उससे differentiate करना है, उससे different रखना होता है. This is again a very important issue. Such complexes, if any, shall be separated from the main campuses by the boundary wall with minimum height of 2 meters
from the ground level. Just to differentiate the enclosures or the main zoo from the complexes, there must be a boundary. There must be a boundary wall which is at least 2 meters high. No zoo shall keep any animal chained or tethered unless doing so is essential for its own well-being. Because the animals are already in captive. हमने उनको already enclosures में रखा हुआ है. अगर enclosures में भी हमने उनको चेन लगाई हुई है या उनको किसी और तरह बांधा हुआ है, तो डेफिनेटली वो एनिमल्स, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स के साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक एक प्रॉपर ह्यूमन लाइक एक्टिविटी नहीं है. देयर इज अ जनरल रूल दैट वी मस्ट केयर द एनिमल्स लाइक ह्यूमंस. ह्यूमनली ट्रीटमेंट एनिमल्स के लिए होना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए. ऑलरेडी वो इनक्लोजर में है, आपने उनको चेन लगाया हुआ है, तो वो पर्पसफुल नहीं होता. वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज, अपनी नेचुरल एक्टिविटीज आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकते. The zoo operators shall provide a clean, healthy environment in the zoo by planting trees, by creating green belts and providing lawns and flower beds. These activities actually they are for both sides, like for the animals as well as for the visitors. Animals को natural environment जब हम देने की कोशिश करते हैं, तो because they are enclosures, वो already अपनी बंद डब्बों में है, वो ऑलरेडी उस तरह की जगहों पे हैं, लाइक शेर अपने डेन में है या बाकी एनिमल्स अपने अपने इंक्लोजर्स में हैं. जब हम उनको इस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, दे फील कंफर्टेबल. उनको नेचुरल एनवायरनमेंट की सिमुलेशन आ रही होती है. और यही एनवायरनमेट विजिटर्स के लिए भी उतना ही सूदिंग है जितना उन वाइल्ड एनिमल्स के लिए हो सकता है. और उससे प्रोबेबली विजिटर्स का जो नंबर है वो भी उस जू में एनुअली इंक्रीज कर सकता है, जिससे डेफिनेटली एक रेवेन्यू जनरेशन में भी इजाफा हो सकता है. The built-up area in any zoo shall not exceed 25% of the total area of the zoo. जो भी because zoo का जनरल पर्पस एनिमल्स की प्रोटेक्शन है, एनिमल्स को इनक्लोज रखा हुआ है. अगर आप उसमें बाकी एरिया इंक्रीज कर रहे हैं या एरिया को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लाइक आपने जो हाउसेज बनाने हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनकी तादाद बढ़ा ली है, वहाँ पे कैफेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो डेफिनेटली जो पर्पस था जूस डेवलप करने का वो फुलफिल नहीं होगा. और उन एरियाज को 25% से ज्यादा ऑफ द टोटल एरिया जू से नहीं एक्सीड करना चाहिए. इन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, विजिटर्स रेस्ट शेड्स, एनिमल हाउसेज एंड रोड्स एज वेल. सो वन मस्ट नॉट एक्सीड these types of activities more than 25% of the total zoo area.